अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि जो आपकी क्रॉस अनाटमी है, सब्जेक्ट है अनाटमी का, अनाटमी ही का पार्ट है, उसके आपके जो सारा साल टेस्ट कैसे होंगे, आपने सब स्टेजेस कहते हैं और स्टेजेस, ठीक है। तो आपकी जो ग्रॉस अनाटमी है, जो फर्स्ट ईयर के अंदर इंक्लूडेड है, वो आपके हैं अपर और लोअर लिम्ब और इसके अलावा थॉरक्स, ठीक है। थॉरक्स एंड में ही आप तैयार करते हैं, क्योंकि वो ऐसा जितना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। उसमें से एक ही एमसीक्यू आता है जो आपका प्रॉफ का एग्ज़ाम होगा। तो उसमें से जो मेन चीज़ है, तो आपको सारा साल ही तकरीबन ग्रॉस अनाटमी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आपने सब स्टेजेस भी पास करनी है। और उसी बिना पर जो आपका स्टेज का रिज़ल्ट होता है वो मैटर करता है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं और उसी हिसाब से आपके वाइवा में मार्क्स काउंट होते हैं। वो अलग से मैंने स्टेज की वीडियो बनाई है, तो इसमें मेनली मैं सब स्टेजेस को देखूँगा, आपको बताऊँगा कि सब स्टेजेस को आपने कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो वही बात कि अगर आपका कोई भी अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, थॉरक्स आपका एंड में ही आएगा, तो कुछ बैचेस को अपर लिम्ब असाइन हो जाएगा, कुछ बैचेस को लोअर लिम्ब असाइन हो जाएगा। तो आपकी मेनली जो सब स्टेजेस होंगी और उसी लिम्ब की एक स्टेज होती है। जितनी भी आपकी सब स्टेजेस होती हैं उनका सिलेबस मिलाकर जो है आपके एक जो स्टेज है उसको बनाया जाता है, उसका पेपर बनाया जाता है। तो इसी वजह से अब हम देखेंगे कि सब स्टेजेस में आपने कैसे तैयारी करनी है। तो सब स्टेजेस मेनली आपका अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है, तो दोनों में ही आपकी जो 4 सब स्टेजेस होती हैं, मेनली ज़्यादातर 4 ही होती हैं। वो ये डिमॉन्स्ट्रेटर पर डिपेंड करता है कि वो उसे 3 पे रिड्यूस कर दे या 5 तक ले जाए, लेकिन अमूमी तौर पर 4 ही होती हैं। और इसके साथ साथ जो उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिमॉन्स्ट्रेटर पर डिपेंड करती है, कि जो डिमॉन्स्ट्रेटर है या तो आपका वो वाइवा लेगा या फिर रिटर्न लेगा, ठीक है। तो मैं दोनों की अलग अलग तैयारी बता देता हूँ कि आपने कैसे करनी है। तो मार्क्स दोनों के अंदर, वाइवा हो या रिटर्न हो, सेम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वाइवा के अंदर जो मार्क्स गेन करना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है बनस्पत रिटर्न के। तो सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप पहली सब स्टेज होने से पहले पहले आपको तकरीबन एक हफ़्ता पहले आपको जो सिलेबस होता है वो दे दिया जाता है। तो आप वहाँ से फिर उसे नोट डाउन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने जितनी भी तैयारी करनी है वो आपको अपने सेल्फ पे करनी है। डिमॉन्स्ट्रेटर्स आपको सिर्फ थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर तैयारी आपको ख़ुद ही करनी होती है। ऐसा नहीं होगा कि कोई डिमॉन्स्ट्रेटर या कोई भी प्रोफेसर आपको आके पढ़ाएगा और फिर ही आपने पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो ही आप सब स्टेजेस वगैरह क्लियर कर सकेंगे। हाँ, अगर आप कोई मसला वगैरह हो गया है खुदा न खास्ता, तो आप उनसे बात कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटर से, वो एज सच कोई मसला नहीं बनता, क्लियर कर देते हैं सब स्टेजेस। तो सब स्टेजेस का मसला भी नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन अगर आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं सब स्टेजेस में, तो जो स्टेज पास करना होता है वो इजी हो जाता है, क्योंकि वाइवा में उससे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी सब स्टेजेस में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको ग्रेड्स भी अच्छे दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी 4 की 4 सब स्टेजेस का जो ग्रेड होते हैं वो एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, यानी कि उनकी एवरेज निकाल कर उनके ग्रेड्स भी आपको दिए जाते हैं, A B C या D। अब आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए 2 चीज़ें याद रखनी है कि या तो आपका वाइवा होगा या रिटर्न होगा। अब अगर हो रहा है वाइवा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बोन है उससे तो आपने अच्छी तरह से रट लेना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है शायद कि आपने बोन की तैयारी कैसे करनी है। मैं यहाँ पे एक मतलब दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आपने बोन रीड करनी है तो आपको 2 चीज़ें देखनी है। एक तो उसके सरफेस फीचर्स, कि उसके कितने बॉर्डर्स हैं, कितने सरफेसेस वगैरह हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से देखेंगे वीडियोस वगैरह, तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपका जो वाइवा लिया जाता है वो किन किन चीज़ों का लिया जाता है। तो अगर आप उन्हीं चीज़ों को तैयार कर लेते हो तो आपका टाइम भी सेव रहेगा। और इसके अलावा एक तो हो गए आपके बोन के फीचर्स, और दूसरी चीज़ है कि उसके ऊपर अटैचमेंट्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मसल्स अटैच हैं, कहाँ पर अटैच हैं, और कौन कौन से टेंडन्स अटैच हैं और कहाँ पर अटैच हैं, सॉरी लिगामेंट्स कहाँ कहाँ पर अटैच्ड हैं। तो इसलिए आपको अगर वाइवा लिया जा रहा है, तो डिमॉन्स्ट्रेटर आपको पहले ही बता देते हैं कि आपका वाइवा लिया जाएगा या रिटर्न लिया जाएगा, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज़ है रिटर्न। अब रिटर्न पास करना वाइवा से कंपैरेटिवली सही होता है, बेहतर रहता है, या आप इसे कह सकते हैं ईजी होता है,
क्योंकि वाइवा के अंदर हो सकता है कि आप उस टाइम वो चीज़ आपको याद ना आ रही हो, या जो एग्जामिनर का प्रेशर होता है, या जो भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटर ले रहा है वाइवा, उसका जो प्रेशर होता है, उस वजह से आप बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हो। तो अगर आपका रिटर्न हो रहा है तो उसके अंदर आपने अच्छी सी तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन, वो आप बाकी चीज़ें तो आपको बताऊँगी, वो मैं नहीं बताता यहाँ पर। अलबत्ता आपने जो मेन बातें हैं उनको हाईलाइट कम अज़ कम कर देना, ठीक है, ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखे और आपको जो मार्क्स हैं वो ग्रांट कर दे। तो ज़्यादातर जो हैं वो SAQs ही दिए जाते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात जो डिमॉन्स्ट्रेटर है, अगर वो आपको चाहता है कि आप पढ़ें, तो वो MCQs वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो MCQs के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप BRS तैयार करें, क्योंकि ज़्यादातर MCQs BRS से ही आते हैं, BRS MCQs ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं स्टेज के बारे में, तो आप वो भी मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि स्टेज की प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग है तो आप सिर्फ सब स्टेजेस की तरफ ही ध्यान दें। तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इससे मुझे भी इनकरेजमेंट होती है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं और आपको भी फ़ायदा हो इन चीज़ों से।